जैसे कि साहब ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत कक्षा 9 में अपन पढ़ रहे थे वाक्य। पूर्व में इसके बारे में अपन चर्चा कर रखे थे। आज अपन पढ़ते हैं इसके भेदों के बारे में। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो रचना की दृष्टि से वाक्य में 3 प्रकार के भेद होते हैं। सबसे पहला होता है सरल वाक्य, सरल अथवा साधारण वाक्य। अब किसको कहते हैं सरल अथवा साधारण वाक्य? नाम ही सरल और साधारण है तो परिभाषा भी सरल और साधारण ही है, जिसमें केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय कैसे कहते हैं, ये पिछली वीडियो में अपन ने पढ़ा था, ठीक है नहीं। तो जिसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वे सरल अथवा साधारण वाक्य कहलाते हैं। जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य अथवा एक ही विधेय होता हो वह सरल वाक्य कहलाता है। वह सरल वाक्य होता है। जैसे आपकी बहुत अच्छी बोर्ड से बात। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, सीता खाना खाती है। क्या हुआ इसमें? एक ही विधेय और एक ही उद्देश्य हो वे सरल अथवा साधारण वाक्य कहलाते हैं। सरल और साधारण वाक्य किसे कहेंगे? जिसमें एक उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो। उदाहरण दिया अपन ने, राम पुस्तक पढ़ता है, एक ही उद्देश्य एक ही विधेय है। एक ही उद्देश्य एक ही विधेय। जब एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो तो वहां पर कौन सा वाक्य होगा? साधारण अथवा सरल वाक्य। अब दूसरा लेते हैं संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? कि जिस वाक्य में एक से अधिक सरल अथवा मिश्र वाक्य हो, एक से अधिक सरल अथवा मिश्र वाक्य हो और वे किसी संयोजक अवयव से, अब ये संयोजक अवयव क्या होता है? संयोजक अवयव उन्हें कहते हैं जो दो चीजों को जोड़ने का काम करते हैं, दो वाक्य को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। कौन कौन से होते हैं? किंतु, परंतु, बल्कि, और, अथवा, एवं, ये सारे क्या है? संयोजक अवयव है। इनसे जुड़े हुए हो तो वे कौन से वाक्य कहलाएंगे? संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक सरल अथवा मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक से अधिक सरल अथवा मिश्र वाक्य, सरल अथवा मिश्र वाक्य योजक शब्दों से या योजक अवयव से योजक अवयवों से जुड़े हो। ये योजक अवयव कौन कौन से होते हैं? मैंने बताया, किंतु, परंतु, एवं, और इत्यादि, ये सारे क्या कहलाते हैं?
ये सारे क्या कहलाएंगे? ये सारे कहलाएंगे संयोजक अवयव। संयोजक कह दीजिए, योजक कह दीजिए, एक ही चीज है, अवयव से जुड़े होते हो। वे कौन से वाक्य होंगे? संयुक्त वाक्य। तो क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा? जिस वाक्य जो वाक्य कह दीजिए, जिस वाक्य के जो वाक्य एक अथवा अधिक, एक से अधिक सरल अथवा मिश्र वाक्य संयोजक अवयव से जुड़े हो, जैसे किंतु, परंतु और। अब इसका उदाहरण क्या होगा? सीता सो रही थी, परंतु राधा जाग रही थी। सीता सो रही थी पहला वाक्य, और परंतु से जुड़ा दूसरा वाक्य, राधा जाग रही थी। मोहन स्कूल गया और राम घर पर है। राम घर पर है। दो शब्दों को जोड़ने का कार्य किसने किया? और ने किया। मोहन स्कूल गया और राम घर पर है। ये आपके दो तरह के वाक्य हो गए, पहला सरल अथवा साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य। अब बात करते हैं अपन तीसरे वाक्य की, जिसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। अब बात करेंगे मिश्र वाक्य किसे कहेंगे। तो जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य और उस उपवाक्य के पर आश्रित एक या एक से अधिक उपवाक्य हो। पहली बात दो शर्तें हैं। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो और उस मुख्य वाक्य पर आश्रित और उपवाक्य हो, एक से अधिक हो सकते, एक या एक से अधिक और आश्रित उपवाक्य हो, तो वे मिश्र वाक्य कहलाएंगे। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो और उस उपवाक्य पर आश्रित एक अथवा एक से अधिक उपवाक्य हो, एक अथवा एक से अधिक आश्रित उपमुख्य वाक्य हो, वह मिश्र वाक्य कहलाता है। क्या क्या चीज की? जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य और उस मुख्य उपवाक्य पर आश्रित यानी उस पर निर्भर एक अथवा एक से अधिक उपवाक्य हो, तो वो क्या कहलाएगा? मिश्र वाक्य। जैसे उदाहरण के लिए
मनोज कमल का भाई है जो जयपुर में रहता है। मनोज कमल का भाई है। ये मुख्य उपवाक्य है, मनोज कमल का भाई है। अब इसके ऊपर आश्रित जो जयपुर में रहता है। जैसे सीता कमला की बहन है। जो अच्छा गाती है। ये हो गए मुख्य वाक्य, मुख्य का उपवाक्य और उस पर आश्रित ये वाक्य। तो मनोज कमल का भाई है, ये मुख्य उपवाक्य हो गया। जो जयपुर में रहता है ये इस पर आश्रित हो गया। अब आश्रित कैसे कि इसका स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं है। जो जयपुर में रहता है, जो कौन है, जो आश्रित है इसके ऊपर, ये हटा देंगे तो ये इसका महत्व तो खत्म हो जाता है। जो अच्छा गाती है, जो कौन है, वो इस पर आश्रित है। तो जब आश्रित होता है कोई मुख्य वाक्य के ऊपर तो वो कहलाता है मिश्र वाक्य। तो ये वाक्य का जो चैप्टर है वो आज ही यहाँ पर समाप्त होता है। व्याकरण के अंतर्गत पत्र लेखन अब अगली क्लास से अपन प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।